पूरे देश में जो कोयती अरबी हैं वो सिर्फ 10 से 12 लाख ही हैं। ये एक्सपोर्ट रेसर वाली बाइक कार है। अगर आपको दिख रही होंगी वो सब कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो चलिए, ये मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये लुलु हाइपर वाला बिल्डिंग है। इसमें लुलु हाइपर मार्केट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो लक्चू के मामा के चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत दिनों बाद आया है। दरअसल यहाँ कुवैत में गर्मी भी बहुत हो रही है और बाहर निकला नहीं जा रहा है। बाहर जैसे ही जाओ इतनी धूप है, ब्लॉग बना नहीं सकते और रात को रोशनी नहीं होती, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं हो पाता। लेकिन बहुत जल्दी मौसम चेंज होने वाला है तो ब्लॉग आने वाले हैं। तो अभी हम देख लीजिए, आप यहाँ खड़े हुए हैं। आज जा रहे हैं, आज मेरा वैक्सीनेशन का सेकंड डोज का दिन है। तो सेकंड डोज लेने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को रास्ते में कुछ कुवैत दिखाते चलते हैं। तो बने रहिएगा चैनल पे और कुवैत कुछ एरिया, कुछ लोकेशन दिखाते हैं आपको कुवैत का। तो चलिए, ये मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये लुलु हाइपर वाला बिल्डिंग है। इसमें लुलु हाइपर मार्केट है जिसमें इंडियन सारे सामान, सारी आइटम मिलते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते हैं। तो दोस्तों, अभी चलते चलते हम यहाँ आ गए हैं। ये देख लीजिए, ये एक एरिया है। ये आप जो देख रहे हैं ये कुवैत का फुटबॉल ग्राउंड है, इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल होता है, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट होते हैं इंटरनेशनल। ये एक फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ पे फुटबॉल होता है। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझको ये दिखाई दिया, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दिया जाए। तो ये फुटबॉल ग्राउंड है। चलते हैं वैक्सीन। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुवैत का फुटबॉल स्टेडियम। अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ धूप बहुत है इसलिए शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंडिया से ज़्यादा धूप होती है यहाँ पे। ये एंट्रेंस है, मेन गेट है फुटबॉल स्टेडियम का। और ये इंटरनेशनल स्टेडियम है फुटबॉल का। यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉल के गेम होते हैं। तो बैक से दिखाते हैं। मेन गेट है, इसमें कुछ काम चल रहा है। तो ये मेन गेट है और ये स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम इंटरनेशनल। और वो दूर कुर्सियाँ लगी आपको शायद दिख रही हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको दिख रही होंगी वो सब कुर्सियाँ लगी हुई हैं ऐसी लाइन से। अभी कुछ काम चल रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल गेम होते हैं। ये फुटबॉल का स्टेडियम है, कुछ ऐसा दिखता है। वैक्सीन हो गई है, वैक्सीन का सेकंड डोज लग गया है। लेकिन एक मज़े की बात ये बताऊं कि सेकंड डोज लगाने के बाद इन लोगों ने, दिखाता हूँ आपको, इंजेक्शन लगा के ये हाथ में रुई दे दी है और बोला घर जाओ। टेप भी लगाया नहीं, बहुत मुश्किल है। चलिए, सेकंड डोज कंप्लीट हो गई है, अब हम फुल वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो चलते हैं घर, काफ़ी देर हो गई है। तो गाइस, वैक्सीन हो गई है और ऐसी बेरहमी से वैक्सीन लगाई है कि क्या बताएं आपको। कुछ नहीं किया, बस सीधा इंजेक्शन लिया और देखो एक हाथ से ही ऐसे तुरंत चुभोया और वापस खींच लिया। कॉटन लगा के टेपिंग भी नहीं की, ऐसे ही दे दिया, जाओ। तो खैर चलिए, वैक्सीन लग गई है। हाथ दर्द हो रहा है।
पानी पी लेते हैं। और आज हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ के नीचे छाया में बैठना एक सपना है। यहाँ कभी ऐसा होता ही नहीं कि कोई कहीं जाके पेड़ के पास बैठे। तो एक ही टाइप का पेड़ है ये, कुवैत में बड़ी मुश्किल से इसको ये लोग संभाल के रखते हैं। तो उसी के नीचे बैठ के पानी पी रहे हैं, बड़ा अच्छा अनुभव फील हो रहा है। आपको बता दें, कुवैत की टोटल पॉपुलेशन जो है लगभग 45 लाख लोगों की है, जिसमें यहाँ के जो मेन नागरिक हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 लाख बस। पूरे देश में जो कुवैती अरबी हैं वो सिर्फ 10 से 12 लाख ही हैं। बाकी जो है उसमें 8 से 9 लाख इंडियंस हैं और 9 से 10 लाख इजिप्ट यानी मिस्र देश के लोग हैं। और बाकी जो 10 से 15 लाख जो भी बचते हैं वो सब अलग अलग देशों के हैं। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मिस्र है, सूडान है, सूर्या है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ के लोग यहाँ पे हैं। लेकिन टोटल मिला के 45 लाख ही होते हैं मुश्किल से। 45 लाख लोगों का कोरोना कंट्रोल करना और उनको वैक्सीन देना इनके लिए चुनौती हो गया है, लेकिन खैर काफ़ी कंट्रोल में है। जो भी हो, अच्छा यह है कि अपने देश के जो इनके देश के लोग हैं उनके साथ साथ इन लोगों ने बाहर के देश के लोगों के लिए भी सुविधाएं दी। इनका जो ट्रीटमेंट है कोरोना के मरीजों का, उनको सुविधाएं दी, उनका इलाज किया। अभी वैक्सीन भी कर रहे हैं और अच्छी बात है कि वैक्सीन का कोई पैसा नहीं लिया है इन लोगों ने, बिल्कुल फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं हमारे देश। जबकि इनका कोई वैक्सीन का प्रोटेक्शन नहीं है। ये लोग अलग अलग देशों से वैक्सीन मंगा के ख़रीद के हम लोगों को फ्री लगा रहे हैं। यानी कि अपने नागरिकों को तो ये लगा ही रहे हैं, जो दूसरे देश के नागरिक हैं जैसे कि हम लोग इंडियंस लोग हैं और जो अलग अलग देशों के लोग हैं उनको भी ये लोग वैक्सीन फ्री में लगा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कोई देश दूसरे देश से वैक्सीन खरीदने के बाद, और फिर वैक्सीन भी अलग अलग कंपनी की खरीद रहे हैं। ऑक्सफोर्ड जो हमको लगी है, ऑक्सफोर्ड लगी है तो ऑक्सफोर्ड खरीद रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के अलावा और भी बहुत सारी, फाइजर है, शायद अमेरिका की है फाइजर, और जॉनसन्स है। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन अलग अलग देशों से इन लोगों ने ख़रीदी हैं। उसके बाद जितने भी 40 से 45 लाख लोग हैं, कुवैती, नॉन कुवैती, सबको ये लोग एक लाइन में फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। ये अच्छी बात है। फ्री ट्रीटमेंट, कोरोना ट्रीटमेंट भी दिया है। और बताएं, कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन था तो ये लोग दूसरे देशों से राशन लेके सबको राशन भी देते थे, रोटियां भी देते थे। ये एक बड़ी बात है कि दूसरे इनके पास खुद का कोई राशन नहीं होता। तो लॉकडाउन लग गया, सारे देशों में लॉकडाउन लग गया, फिर भी दूसरे देशों से गेहूं, चावल, रोटी जो भी है ये मंगा के हम लोगों को देते थे, पहुंचाते थे। तो ये एक बड़ी बात है कुवैत की। बहुत खर्चा किया कुवैत ने, लेकिन यह है कि कुवैत दुनिया में जो कुवैत का पैसा है, दिनार, आप सब जानते होंगे, सबसे बड़ा है। तो ये शायद इसलिए क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है, 10 से 12 लाख है, और इनका मेन बिजनेस ऑयल का ही है। बाकी इनका कोई बिजनेस नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई घूमने की जगह भी खास नहीं है, सी है बस। तो इनका मेन बिजनेस जो है वो ऑयल का ही बिजनेस है और उसी से ये लोग पूरा देश चलाते हैं। तो अच्छी बात है, दूसरे देशों से, अलग अलग देशों से राशन ला के, सब्जियां ला के, जो भी इनसे हो सका ला के सबको डोर टू डोर दे रहे थे, खिला रहे थे लॉकडाउन के टाइम। तो ये एक बढ़िया बात है। ये एक्सपोर्ट रेसर वाली बाइक कार है। तो चलते हैं अभी घर। पानी मैंने पी लिया, थोड़ा ठंडा भी हो गया। और यहाँ पे मैं टैक्सी से नहीं आया था, पहले जो वैक्सीन हुआ दूसरी सिटी में हुआ था तो वहाँ टैक्सी से जाना पड़ा। ये हमारी सिटी में है तो इसलिए हम पैदल आ गए, नज़दीक ही था। तो
चलिए चलते हैं घर और आपको रास्ते का आनंद दिलाते हैं। तो यहाँ पे हम तुमको दिखाएंगे, देखो एक स्पोर्ट गाड़ी, यहाँ पे ये लोग गाड़ियों का बड़ा आनंद लेते हैं। ये स्पोर्ट रेसर वाली बाइक कार है। और एक दिखाएं, ये यामाहा का एक स्कूटर है जो पानी में चलता है, देख रहे हैं, जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं सब सी में, समुंदर में, ये वही स्कूटर है। और ये सब इन लोगों के लिए आम बात है, ये लोग बड़े बड़े स्कूटर रखते हैं ऐसे। तो इन लोगों के पास शिप भी होते हैं बड़े बड़े पानी वाले, तो ये लोग अपने पर्सनल शिप रखते हैं और समुद्र में जब भी छुट्टियां होती हैं समुद्र में लेके चले जाते हैं, घंटों वहीं पड़े रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो लग्जरी लाइफ है इन लोगों की। तो ये कुवैत की गलियों में जानते हो ये सन्नाटा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक तो धूप बहुत है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि पब्लिक भी इतनी नहीं है हमारे इंडिया की तरह। अगर हमारे इंडिया में जहाँ इतनी बिल्डिंगें होती हैं वहाँ बहुत पब्लिक होती है, लेकिन यहाँ इतनी पब्लिक नहीं है। कुल मिला के 40-45 लाख लोग हैं इतने बड़े कुवैत भी कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। तो इसलिए पब्लिक आपको बाहर बिल्कुल नहीं दिखेगी, ज़्यादातर लोग दिखेंगे लोग गाड़ियों से आते जाते ही दिख रहे हैं। और बिजनेस कंट्री है तो ज़्यादातर तो लोग अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, ड्यूटियाँ करते हैं और गाड़ियों से आते जाते हैं, गाड़ियाँ आम हैं यहाँ। यहाँ की लाइफ में एक बात बताएं, सबसे बड़ी समस्या है पेड़। यहाँ पे पेड़ चलते भी नहीं, और सिटी के अंदर कोई इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो बिल्डिंगों के साथ आसपास, जैसे हमारे यहाँ बिल्डिंगों के आसपास गार्डन होते हैं, कोई बिल्डिंग होती है तो पार्क बनाया जाता है, सोसाइटी होती है। यहाँ पे कुछ नहीं। जब आप सिटी के बाहर सड़कों पे जाएंगे तो गवर्नमेंट ने जो इंतज़ाम कर रखे हैं वही इंतज़ाम है। बाकी देखिए ये पूरी सिटी है, और इतनी घनी सिटी में भाई साहब पब्लिक का नामो निशान नहीं मिलता है, 2-4 लोग आपको दिखेंगे। और अगर हमारे यहाँ इतनी घनी सिटी हो तो पब्लिक आप देख सकते हैं। और ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं ये कोई खाली नहीं है, हर बिल्डिंग में आदमी रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि पब्लिक नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।